Hello, assalamu alaikum and welcome back. So in this video we will going to learn about the database queries, and mainly we will discuss about how to get the nth value from a specific table. So this is the most famous interview question. So let's moving to the query part. So uh, हम W3 स्कूल्स को यूज़ करेंगे क्यूरीज़ के लिए. सो हमारा टारगेट ये है कि किसी भी टेबल से कोई भी nth वैल्यू जो है हम वो गेट करके ला सकें. और मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एम्प्लॉय सैलरीज के टेबल से. सो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेबल्स हैं: कस्टमर कैटेगरीज, एम्प्लॉयज़, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, शिपर्स एंड सप्लायर्स. So we will use the product table and we will try to get the price. So हमारा टारगेट ये है कि हम थर्ड हाईएस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो गेट करके लेकर आएँ. वो सेम चीज़ अप्लाई हो सकती है एम्प्लॉय सैलरी के टेबल पे भी. सो सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स अगर हम रन करते हैं तो इट विल रिटर्न all record from the products table. सो अब इसके अंदर हम थोड़े से ट्विक्स ऐड करना शुरू करते हैं. लाइक स्टैटिक की जगह अगर मैं कर दूं मुझे मैक्स ला दो प्राइस. सो इट विल रिटर्न प्रोडक्ट जो है वो हमारा टेबल है, प्राइस जो है ये हमारा कॉलम है. तो इट विल रिटर्न मैक्सिमम price or the highest price from the product table. So highest price जो है वो 263.5 है. इसको मैं मिनिमम भी कर सकता हूँ. देन इट विल रिटर्न द मिनिमम प्राइस फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल. तो मिनिमम प्राइस इज़ 2.5. सो अब मैं क्यूरी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ. सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड इसको मैं ऑर्डर कर देता हूँ. ऑर्डर बाय प्राइस बट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ऑर्डर बाय, उसको ऑर्डर करो और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो प्राइस के लिहाज से ऑर्डर सेट करो. तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी देखें तो ये डिफरेंट आ रही हैं क्योंकि ये जो ऑर्डर है रिकॉर्ड के डिस्प्ले होने का वो बेस करेगा प्राइस पे, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर किया है. तो हाईएस्ट प्राइस जो है वो 263.5 है और जो लोएस्ट प्राइस थी जो हमने निकाला था मिनिमम प्राइस वो 2.5 थी, एज यू कैन सी. तो सिमिलरली हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं. मैं इसको ASC कर रहा हूँ और हम एग्जीक्यूट करते हैं. तो अब जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर हो गया है और मिनिमम प्राइस जो है वो टॉप पे है और मैक्सिमम प्राइस जो है वो नीचे है. सो अब मुझे यहाँ पे अगर थर्ड हाईएस्ट प्राइस चाहिए है जो अल्टीमेट हमारा गोल है, तो वो थर्ड हाईएस्ट अगर मैं देखूँ तो वो 97 है. ये सबसे मैक्सिमम है. ये सेकेंड हाईएस्ट 123.79 एंड 97 इज़ द थर्ड हाईएस्ट वन. सो अब हम क्यूरी को मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाते हैं. तो अब मैं यहाँ पे क्यूरी को थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ और मैं यहाँ पे एक नेस्टेड क्यूरी लिखने लगा हूँ. सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम. अब इसके अंदर मैं एक और क्यूरी लिखूँगा. किससे सिलेक्ट करना है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिलेक्ट प्राइस, क्योंकि हमें प्राइस चाहिए. कहाँ से? फ्रॉम प्रोडक्ट्स. सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग. तो इसको हम समझते हैं कि ये हमने क्या किया है. यहाँ पे क्या सिलेक्ट स्टैटिक. तो सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब ये है कि ये सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा फ्रॉम. अब मुझे यहाँ पे बताना है टेबल, लेकिन मैं यहाँ टेबल नहीं बता रहा. मैं इसके अंदर एक और क्यूरी लिख रहा हूँ और वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्ट करके रहो प्राइस को. इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ प्राइस को आप सिलेक्ट करेगा. कहाँ से सिलेक्ट करो? प्रोडक्ट से.
और उसको ऑर्डर करो प्राइस के लिहाज से डिसेंडिंग, तो ये रिटर्न क्या करेगा? तो ये रिटर्न करेगा आपके सारे रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन शो करेगा सिर्फ प्राइस। क्यों? क्योंकि हमने जो नेस्टेड क्यूरी के अंदर जो चीज़ मंगवाई है वो प्राइस मंगवाई है, तो अल्टीमेटली जो इसको डेटा मिलेगा वो सिर्फ प्राइस का मिलेगा। सो इसने सारे प्राइस तो मुझे ला के दे दिए हैं, और ये प्राइस जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ला के दिए हैं, लेकिन हमें चाहिए 97, मतलब हमें चाहिए थर्ड वन। तो थर्ड के लिए हमें क्या करना होगा, मैं इन रिकॉर्ड को कर देता हूँ लिमिट टू 3। इसका मतलब ये है जो ये जितना रिकॉर्ड लेकर आएगा उनमें से वो सिर्फ 3 को सिलेक्ट करेगा। तो ये 3 रिकॉर्ड जो है सिलेक्ट हो गए। सो इस तरीके से हमारे पास ये 3 रिकॉर्ड आ गए हैं, लेकिन हमें ये तीनों नहीं चाहिए, हमें चाहिए है थर्ड वाला। तो इसका मतलब यह है कि ये क्यूरी जो चीज़ रिटर्न कर रही है उसमें से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है हमें वो चाहिए एक्चुअल में। इसको दोबारा से समझाता हूँ कि इस वक्त ये क्यूरी क्या रिटर्न कर रही है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अगर मैं सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करता और डायरेक्ट जो है मैं प्रोडक्ट का नाम, टेबल का नाम प्रोडक्ट अगर देता तो ये सारे रिकॉर्ड लेकर आता, लेकिन उस टेबल के अंदर जो है उस सिलेक्शन पे भी मैंने एक क्यूरी लगा दी है जो कि नेस्टेड क्यूरी है। वो क्या है कि सिलेक्ट प्राइस, कि अब प्राइस को सिलेक्ट करो प्रोडक्ट में से और उसको ऑर्डर कर दो प्राइस के लिहाज से, लेकिन मुझे शो करो सिर्फ 3 रिकॉर्ड, मतलब टॉप 3 रिकॉर्ड हो गई है इन शॉर्ट। अच्छा, अब मुझे लोएस्ट चाहिए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे हमने मिनिमम और मैक्सिमम वाला स्टार्ट में किया था इस वीडियो के, तो अब मैं वही करने जा रहा हूँ कि अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि स्टैटिक सेलेक्ट नहीं करो, जो रिकॉर्ड लेकर आ रहे हो, जो रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ से आ रहा है वो ये 3 रिकॉर्ड्स हैं या ये 3 प्राइसेस हैं। सो हम यहाँ पे अब मुझे चाहिए है मिनिमम। मिनिमम क्या चाहिए, जो भी प्राइसेस आई हैं उनके मिनिमम। तो नाउ इट विल रिटर्न माई डिज़ायर्ड रिकॉर्ड विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट वन। सो अब इस क्यूरी को दोबारा से देखिए, तो ये क्यूरी क्या है, सिलेक्ट मिनिमम प्राइस फ्रॉम, मतलब ये क्यूरी जो रिटर्न करेगा रिकॉर्ड उनमें से जो सबसे मिनिमम है वो लेकर आ जाओ, इन शॉर्ट ये। तो सिमिलरली अगर कोई कहता है कि मुझे फोर्थ हाईएस्ट चाहिए है, तो मैं यहाँ जस्ट लिमिट टू 4 कर देता हूँ, तो फोर्थ हाईएस्ट आ जाएगी वैल्यू। अब अगर ये मेक श्योर करना है कि ये वाकई में फोर्थ हाईएस्ट थी, तो मैं इसको जस्ट जो है वो सिंपल क्यूरी के ज़रिए से कर लेता हूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग। सो यहाँ पे हम देखें तो फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 81 ही थी। ठीक है, तो ये जो है वो नेस्टेड क्यूरी का केस था कि क्यूरी विद इन अ क्यूरी, और इसके ज़रिए से हम जो है वो अपना डिज़ायर्ड जो है वो कोई भी एनेट पोजीशन पे अगर वैल्यू है तो उसे हम गेट कर सकते हैं। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और चीज़ समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव क्यूरी यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।